नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और इसके राजनीतिक प्रभावों पर। बांग्लादेश की एक स्थानीय अदालत ने 17 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हसीना फिलहाल निर्वासन में है और भारत की राजधानी नई दिल्ली में शरण ले रखी है। अदालत के आदेश बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं और विद्रोह के संदर्भ में आया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के 45 अन्य नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है। इन नेताओं में कई पूर्व मंत्री और अधिकारी शामिल हैं, जिन पर जुलाई अगस्त में हुए प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं। आईसीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने हसीना और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिए न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी को गिरफ्तार कर 18 नवंबर तक अदालत में पेश किया जाए। अवामी लीग के जिन नेताओं के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनमें पूर्व मंत्री ओबैदुल कादर, असदुज्जमा खान कमाल, हसन महमूद और अनीसुल हक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन आरोपों की जांच आईसीटी की जांच एजेंसी और अभियोजन टीम कर रही है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिनियम 1973 में संशोधन की योजना बनाई है ताकि कानून को और सख्त किया जा सके। इसके तहत दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। जांच एजेंसी ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। हसीना फिलहाल निर्वासन में है और भारत की राजधानी नई दिल्ली में रह रही हैं। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हसीना और अन्य विदेश में मौजूद भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने यह भी कहा है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग बढ़ सकती है। 31 अगस्त को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा था कि हसीना के खिलाफ बढ़ते मामलों को देखते हुए उनका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। हालांकि इससे भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। शेख हसीना ने 5 अगस्त को विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ बढ़ते विरोध के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने सैन्य विमान से भारत का रुख किया। उनका इस्तीफा उन व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नतीजा था जो कोटा प्रणाली को लेकर हो रहे थे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में एक कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ था। नई सरकार के गठन के बाद भी हसीना के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। विरोध प्रदर्शनों ने बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को हिला कर रख दिया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि न्याय प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हसीना के खिलाफ कई मामले पहले से ही लंबित हैं और अब ताजा आदेश ने उन्हें और अधिक जटिल बना दिया है। भारत के साथ हसीना का निर्वासन और संभावित प्रत्यर्पण एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जिसका प्रभाव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना होगा कि बांग्लादेश की सरकार इस मामले को कैसे संभालती है और हसीना की वापसी पर क्या कदम उठाती है। इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और विभाजन की स्थिति है और सरकार को विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं हसीना समर्थक उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं, जिससे मामला और अधिक पेचीदा हो गया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।